नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो झारखंड जीके और जीके में सफलता हासिल करने के बाद अर्थात उनकी सिलेबस को पूरा करने के बाद झारखंड के मैक्सिमम छात्र झारखंड जीके और जीके में अपना 90% से भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मैंने वही पढ़ाया जो आपके सिलेबस में मेंशन था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से इस चैनल पे आपको साइंस पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको टू द पॉइंट और जो सिलेबस में मेंशन होगा वही पढ़ाएंगे ताकि आप 90% से भी ज्यादा स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सके। तो पूरी रणनीति मैं आपको बता देना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सफलता उसी को मिलेगा जो निरंतर प्रयास करते रहेगा। अर्थात अभी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में यह चल रहा है कि अभी परीक्षाएं नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का सीधा सा स्पष्ट ये है कि सफलता उसी को मिलेगा जो रेगुलर पढ़ाई करेगा, निरंतर प्रयास करेगा। ठीक है, अगर आप उस पर्यावरण में जी रहे हैं जहां पे आपको नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है ये कहकर कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, आप पढ़ाई छोड़ दो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको सचिवालय की नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ते रहना होगा जब तक कि आपका परीक्षा ना हो, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक नंबर भी आपको सचिवालय दिला सकता है और एक नंबर आपको इस कंपटीशन से बाहर निकाल सकता है। तो मैं रोशन आज लेके आया हूं साइंस का स्पेशल क्लासेस जो कि बहुत ही डिमांडेड था सभी छात्रों का। तो साइंस अपने को कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट और भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, एक टाइप और जो कि आता है एनवायरमेंट साइंस। 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछेगा। सबसे पहले वेटेज बता दूं तो वेटेज जो है जेएसएससी सीजीएल में हमारा साइंस का वो है 20 मार्क्स। प्री की अगर मैं बात करूं तो भी 20 मार्क्स है, मेंस की अगर मैं बात करूं तो भी 20 मार्क्स है। लेकिन वहीं पे अपने को टारगेट तो एनटीपीसी भी करना है भाई, एनटीपीसी को भी लेके चल रहे हैं। तो एनटीपीसी में सीबीटी 1 में जीके का सेक्शन 40 है जिसमें से सीधा 15 मार्क्स जो है आपका साइंस सेक्शन से पूछा जाएगा और यही तीनों में से पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से ही पूछा जाएगा 15 मार्क्स का एनटीपीसी। लेकिन अपने को पढ़ना कैसे है मैं आपको बता दूं। फिजिक्स में मैंने 6 टॉपिक लिखा है। अगर आप इन 6 टॉपिक को कवर कर लिया आपने तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं जाएगा। कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बता दूं। बल और गति के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछता है। एसआई वाले एग्जाम में एक प्रश्न पक्का पूछा, इसमें आप जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। दूसरा टॉपिक आता है वर्क एंड एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा। यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्नों को पूछा गया है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी सेक्शन भी कराने की कोशिश करूंगा, अर्थात पूरा करा डालूंगा। आगे बढ़ते हैं, आके साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 सेक्शन जो है वो फिजिक्स का जड़ है, अर्थात फिजिक्स इन 3 सेक्शन को आप कर लीजिएगा, इन 3 चैप्टर को आप कर लीजिएगा, मैं श्योरिटी देता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। जैसे साउंड से आपको प्रश्न न्यूमेरिकल भी मिलेगा, थ्योरी बेस्ड भी पूछेगा। यहां पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया है जो कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एसआई यूनिट भी पूछा जाता है यानी कि मात्रक, जो कि मैंने यहां पे नहीं लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है मैंने, जैसे विद्युत हो गया और ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखो मैं कराऊंगा कैसे। झारखंड के सभी छात्रों को देखते हुए, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है, हमारी परवरिश जो है, बहुत ऐसे छात्रों की परवरिश जो है सरकारी स्कूलों में हुए होगी, अर्थात वो अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने सरकारी स्कूलों से करा होगा। ऐसे में हमारा जो साइंस से जो नाता रहता है वो क्लास 10 तक ही सीमित रहता है। क्लास 10 के बाद कोई आर्ट्स ले लेते हैं, कोई कॉमर्स ले लेते हैं और बहुत कोई साइंस भी लेते हैं, तो उनका उतना लगाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारी पढ़ाई छूट जाती है। अब साइंस लगने लगता है भारी, लेकिन भारी नहीं लगेगा क्योंकि सबसे पहले मैं फिजिक्स कराऊंगा और फिजिक्स में न्यूमेरिकल अभी नहीं कराऊंगा। कहने का अर्थात यह है कि अगर मैं अभी से ही न्यूमेरिकल कराने लग जाऊं तो आपको साइंस पहाड़ दिखने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले थ्योरी सेक्शन में कराऊंगा इन सारे टॉपिक्स को, उसके बाद जो होगा ना वो न्यूमेरिकल पार्ट्स कराया जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं जो कि आता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी मैंने 5 टॉपिक लिखा है, गिन के 5 टॉपिक लिखा है जो कि आता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अर्थात परमाणु और अणुओं के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करना है। एक प्रश्न यहां से पूछता है। आगे जो आता है केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, जो कि यहां से भी आपको रिएक्शन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम पूछ देता है, जो कि आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। अगला आता है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत के किसी भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे यहां से प्रश्नों को नहीं देखा गया है। इसीलिए सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अर्थात पहला जो प्राथमिकता रहेगा केमिस्ट्री में वो रहेगा हमारा धातु और अधातु। अगला टॉपिक जो कि आता है आवर्त सारणी, आरआरबी एनटीपीसी का ये फेवरेट जो है ना सेक्शन है, अर्थात फेवरेट टॉपिक है कह लीजिए इसको। पीरियोडिक टेबल से आपको एक या इससे ज्यादा भी प्रश्नों को देखने को मिल सकता है, तो पीरियोडिक टेबल आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि इसके बाद हम यहां पे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो आता है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राकृतिक संसाधन। जीके वाले सेक्शन में भी मेंशन है ये टॉपिक, और पूछ लिया जाता है तो आप कहते हैं यार ये तो साइंस का टॉपिक नहीं है, ये तो ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है। भाई जी हां, तो साइंस में अलग से इसको पढ़ना है और ज्योग्राफी में अलग से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन पढ़ना पक्का है। आगे बढ़ते हैं जो कि इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट मैंने बायोलॉजी के अंतर्गत ही इसको शामिल किया है। तो इन्वायरमेंट में अपने को, जैसे कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा, ओजोन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी आपदाएं आ जाती है जिसके उसका समाधान पूछ लिया जाता है, और इसको साइंस से लिंक करके प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। अब आप सोचते हो कि ये कहां से पूछ दिया भाई साइंस वाले सेक्शन में, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। पर्यावरण कर लेंगे, उसके बाद जीव और जंतु, ठीक है। लाइफ साइंस अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना है, अर्थात इसमें से मानव शरीर का जो अंग है, एक एक अंगों के विषय में मैक्सिमम वेटेज जो रहता है बायोलॉजी में, वो जीव जंतु में मानव शरीर के लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना है, या फिर किसी भी जीवों के बारे में, उसके जीवन की संरचनाओं के बारे में अपने को जानने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं जो कि आता है जीवों और पौधों में जीवन प्रक्रिया, मतलब जीव कैसे जीते हैं, या फिर पौधों का जो जीवन प्रक्रिया है वो पूछा जाता है, यानी कि प्लांट किंगडम भी पूछा गया है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा छात्र जो है इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो कि आता है आनुवांशिकता और विकास, खोज से लेकर विकास तक, और आनुवांशिकता आप सभी को मालूम होगा, इसके बारे में जरूर से जरूर जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब इसको किस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं सबसे पहले यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिक्स, जो कि आपको 1 नंबर डेफिनेटली देके जाएगा। रोग, कारण और इलाज, ह्यूमन डिजीज, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो जिसमें साइंस मेंशन है और बायोलॉजी जहां से आ रहा है, ह्यूमन डिजीज से एक प्रश्न तो पक्का रहना है, मतलब कि ये आपको क्लियरली ये बता रहा है कि आप मेरे को पढ़ लीजिए, मैं आपको 1 से 2 नंबर डेफिनेटली दूंगा। क्लियर? तो यहां पे भी हम कर लेंगे रोग, कारण एवं इलाज, इसका इलाज, ठीक है। अगला आता है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इन सब टॉपिक को कैसे करना है मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाने के बाद सबसे पहले फिजिक्स में मैं आपको थ्योरी सेक्शन कराऊंगा, और जब फिजिक्स का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट्स की ओर, ठीक है। और न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद केमिस्ट्री चलेंगे, उसके बाद बायो। मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं इस वीडियो को आप पूरा अटेंड कर लेना, आने वाले दिनों में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितना जल्दी हो सकता है मैं इसको कंप्लीट करके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन जो है ना साइंस सेक्शन से कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने आप सभी के लिए। कल से जो वीडियो आएंगे वो आएंगे साइंस के, तो एंजॉय कीजिए इस साइंस सेक्शन को। याद रखना झारखंडी वे में पढ़ाऊंगा, मजा नहीं आ गया ना तो कहना। साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि झारखंड के मैक्सिमम लोग पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं। पेड कोर्स अर्थात आप पैसा ही मत समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका एक दान राशि के रूप में हम ली जाती है, जिसमें आपको बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करता है झारखंड वॉरियर। अगर आप इससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 6201279300 पे आप मैसेज कीजिए ताकि आपको हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त हो सके। हालांकि यहां पे भी आपको वीडियो मिलेगा और इसका पूरा पीडीएफ मेंस कोर्स यानी कि पेड कोर्स में ही प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।